ये नहीं बोलते हर ब्राह्मण समाज, हर क्षत्रिय समाज के व्यक्ति शोषण करते हैं। जो शोषण करते हैं वही आज विरोध किए जाए यूजीसी का। हम तो देश में प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि देश में पहले आप 15 वर्ष पहले लाते तो इस देश में रोहित वेमुला जैसा हत्याकांड नहीं होता, इस देश में पायल तड़वी जैसे वो हत्याकांड नहीं होता। तो ठीक है, कौन है? आप ही का समाज से है ना जातिवाद करने वाले। या तो कोई ओबीसी या एससी समाज का व्यक्ति तो जातिवाद नहीं कर रहा है। हम लोग नहीं करते हैं किसी के साथ में जातिवाद, या ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, राजपूत, भूमियार हो, किसी समाज के व्यक्ति के साथ हम कहाँ जातिवाद करते? हम तो चाहते भाईचारा बन के रहे। लेकिन आपने जब EWS 10% आरक्षण लेकर के आया था, क्या विरोध हमने किया था? नहीं किया था। लेकिन आपने जब यूजीसी लागू हो रहा है इस देश में तो आपने विरोध किया, और 10 मिनट के अंदर में 10 सेकंड के अंदर में आपने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में लगा, क्योंकि वहाँ पे कोई बहुजन जज नहीं बैठे थे, या एससी जज नहीं बैठे थे, ना ओबीसी जज बैठे थे, ना एससी जज बैठे थे। इसलिए बता रहे हैं आपके लोग कि बहुजनों का शोषण हुआ है। बहुजनों का असली शोषक कौन है? देखिए सर, यहाँ पे आप देखेंगे आज का जनसैलाब आप देखते हैं कि बहुजनों का शोषण कहीं न कहीं बहुजनों के साथ में शोषण हुआ है। जो कि असली शोषक कौन है? असली शोषक यहाँ पे जो जातिवाद करते हैं वो शोषण करने वाले हैं। हम ये नहीं बोलते हर ब्राह्मण समाज, हर क्षत्रिय समाज के व्यक्ति शोषण करते हैं। जो शोषण करते हैं वही आज विरोध किए जाए यूजीसी का। हम तो देश में प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि देश में पहले आप 15 वर्ष पहले लाते तो इस देश में रोहित वेमुला जैसा हत्याकांड नहीं होता, इस देश में पायल तड़वी जैसे वो हत्याकांड नहीं होता। तो ठीक है, मोदी जी ने इस यूजीसी को लेकर आया है। जैसे कि आप देखेंगे कुछ यहाँ पे 85 और 15 बनाम की लड़ाई चालू हो चुका है इस देश में। कहीं न कहीं कुछ बिंदुओं पर विचार किया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से बोलता नहीं यूजीसी का विरोध, हम पूछने रहते भैया आपको यूजीसी से दिक्कत क्या है? जब आप जातिवाद नहीं करते फिर यूजीसी पे दिक्कत क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं अरे उसमें सवर्ण समाज को नहीं रखा, सवर्ण समाज को रखते तो फिर भेद मतलब छानबीन सही से होती। देखिए, स्वर्ण समाज को उसमें रखने के बाद क्या होता कि वो तो कहीं न कहीं बचाने का प्रयास करता है। अगर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के साथ में भेदभाव होते हैं तो उसके साथ में देखरेख कौन करता है? ये तो OBC समाज के व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, या SC समाज के व्यक्ति नहीं कर रहे हैं। बहन जी ने भी तो कहा कि इतना विरोध होने की जरूरत ही नहीं थी, सवर्ण समाज को रख देते। सर ये तो अब जो 3-4 पॉइंट पे बिंदु पे पूर्ण विचार होगा, सुप्रीम कोर्ट में गया है 19 मार्च को। लेकिन उससे पहले ये तो पता चल गया बहुजनों में कि कहीं न कहीं जातिवाद करने वाला व्यक्ति ही आज इसका विरोध किया। हम आपको फिर बताते हैं हर ब्राह्मण समाज का व्यक्ति जातिवाद नहीं करते, वही लोग विरोध कर रहे हैं जो कि यहाँ पे जातिवाद करते हैं। तो कहीं न कहीं इस पे हम लोग 50 बहुजन जग चुका है। अगर आपने इसका आप विरोध नहीं कर रहे हैं तो फिर आज क्यों सड़क पे उतर गए? आपने कि बोलने लगे नहीं हम ऐसे, ये कभी बोलते हैं SC, ST को खत्म करो, ये कहीं न कहीं गलत है। तो कहीं न कहीं आपने जातिवाद दिखाने का प्रयास किया, तब तो आज में जब JNU के कैंपसों में लिखा जाता है कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, तो इस पर क्या? देखिए सर, बात यह है कि कोई न कोई व्यक्ति, सब एक जैसे व्यक्ति नहीं होते हैं। जो ये उग्र प्रदर्शन करने काम करते हैं उसके साथ में हम भी नहीं है, ना आप है। लेकिन कहीं न कहीं कॉलेजों के अंदर में आप मेरे साथ कुछ जातिवाद हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो हम जान रहे हैं जातिवाद करने वाले कौन है। आप ही का समाज से है ना जातिवाद करने वाले। या तो कोई OBC या SC समाज का व्यक्ति तो जातिवाद नहीं कर रहा है। हम लोग नहीं करते हैं किसी के साथ में जातिवाद, या ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, राजपूत, भूमियार हो, किसी समाज के व्यक्ति के साथ हम कहाँ जातिवाद करते? हम तो चाहते भाईचारा बन के रहे। लेकिन आपने जातिवाद किया तो इस देश में यूजीसी मोदी जी के नेतृत्व में आए यहाँ पे। तो अब बहुजन समाज मोदी जी को अपना नेता मान रहा है? नहीं, मैं बहुजन, हमारा नेता, हमारा आइडल बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी है, जो कि आज जंतर मंतर पे जनसैलाब उमड़ा हुआ है। आप देखें हम क्यों मोदी जी, जो हमारे लिए जिस व्यक्ति ने गाइडलाइंस लेके आया, और मोदी जी के नेतृत्व में एक क्या हुआ कि यूजीसी पहले से था, लेकिन कुछ उसमें विचार किया गया। इस देश में 118% देखा जातिवाद बढ़ गया, तो तब ने ला करके यहाँ पर क्या गया, गठन किया जाएगा, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोग रहेंगे। और करने वाले व्यक्ति कौन है? जनरल फॉरवर्ड। तो बहन जी के विचारों से आप सहमत नहीं? मैं बहन जी का सम्मान करते हैं, लेकिन विचारों से सहमत नहीं हूँ मैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई निर्दोष फंसे ना और अपराधी बचे ना। और बिल्कुल अखिलेश यादव ऐसे सड़क पे आकर के बोले ना वो, अगर आज कोई भी तो आज बहुजन का नेता सड़क पे क्यों नहीं आ रहा है? अब सिर्फ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि सिर्फ बिल बना था, ठीक है, 48 घंटे के अंदर ही वापस हो जाता है, स्थगित हो जाता है, और उसके बाद में बहुजन समाज
लगातार ट्वीट कर रहा है, पोस्ट कर रहा है और कोई अपडेट अभी तक नहीं आ रहा। सर देखो, आप बोले बहुजन समाज 19 मार्च के लिए लगा है इसमें, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि आपने जब EWS 10% आरक्षण लेकर के आया था, क्या विरोध हमने किया था? नहीं किया था। लेकिन आपने जब UGC लागू हो रहा है इस देश में, तो आपने विरोध किया और 10 मिनट के अंदर में और 10 सेकंड के अंदर में आपने वहां पे सुप्रीम कोर्ट में लगा, क्योंकि वहां पे कोई बहुजन जज नहीं बैठे थे या SC जज नहीं बैठे थे, ना OBC जज बैठे थे, ना SC जज बैठे थे। इसलिए लोगों में नाराजगी आया कि इस पे तुरंत क्यों लग गया। जब EWS 10% आरक्षण आता है उसके बाद नहीं।